दोस्तों, ये है हल्दी घाटी। यहाँ हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेवाड़ का सिंह और स्वाभिमान की अग्नि इतिहास के पन्नों पर वक्त की धूल अक्सर कई साम्राज्यों और उनके राजाओं को लील जाती है। समय का पहिया उन लोगों को भुला देता है जिन्होंने महलों के सुख के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। लेकिन अरावली की उन कठोर और पत्थरीली पहाड़ियों में आज भी हवाएं एक ऐसे योद्धा का नाम गाती हैं जिसने गुलामी शब्द को अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, यह कहानी है इंसान की रूह की उस ऊंचाई की जहां दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सम्राट भी बौना नजर आने लगता है। 16वीं शताब्दी का वह दौर जब हिंदुस्तान के आसमान पर मुगलिया सल्तनत का परचम अपने पूरे गुरूर के साथ लहरा रहा था। तख्त ए दिल्ली पर बैठा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक ऐसा बादशाह जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सरहद नहीं थी। उसकी तलवार और उसकी कूटनीति ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक एक करके तमाम रियासतों को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस विशाल मुगलिया समुद्र के बीच एक पहाड़ ऐसा था जो सीना ताने खड़ा था। वह पहाड़ था मेवाड़, और उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम था महाराणा प्रताप। प्रताप कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे उस धरती के अंश थे जहाँ बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे शूरवीरों ने जन्म लिया था। मेवाड़ की मिट्टी में समर्पण का नहीं बल्कि बलिदान का बीज बोया जाता था। जब प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब उनके पास विरासत में सोने चांदी से भरे खजाने नहीं थे, बल्कि उनके हिस्से में आई थी कांटों से भरी एक गद्दी। चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ का हृदय था, मुगलों के क्रूर आक्रमण और उस भयानक कत्लेआम का गवाह बन चुका था जहां हजारों निर्दोष लोगों और राजपूत वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। चित्तौड़ की उन जलती हुई चिताओं की राख ने प्रताप के सीने में एक ऐसी ज्वाला भड़का दी थी जिसे दुनिया का कोई भी समंदर बुझा नहीं सकता था। प्रताप ने अपनी मातृभूमि की उस दुर्दशा को देखकर एक ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली जो इंसानी बर्दाश्त की हदों को पार कर जाती है। उन्होंने भरी सभा में अपने इष्ट देव एकलिंग जी को साक्षी मानकर सौगंध खाई, जब तक मैं अपने मेवाड़ को, अपने चित्तौड़ को इन आक्रांताओं के चंगुल से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक मैं राजमहलों की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। सोने चांदी के थाल मेरे लिए वर्जित होंगे, मैं पत्तलों पर भोजन करूंगा। मखमल के बिस्तर मेरे लिए नहीं बने हैं, मेरी शैया यह कठोर धरती और घास फूस होगी। यह सिर्फ एक राजा की प्रतिज्ञा नहीं थी, यह एक राष्ट्र की आत्मा की चीख थी। अकबर जो आगरा के किले में बैठकर हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी मुहर लगा रहा था, उसकी नजरों में मेवाड़ एक कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे यह बात रास नहीं आ रही थी कि जब पूरा हिंदुस्तान उसके आगे सजदा कर रहा है तो मुट्ठी भर सैनिकों वाला यह राजपूत राजा उसकी सत्ता को चुनौती कैसे दे सकता है। अकबर यह भली भांति जानता था कि मेवाड़ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। अगर प्रताप नहीं झुके तो कल को बगावत की ये चिंगारी पूरे मुल्क में फैल सकती है। प्रताप की इस खामोश तैयारी से अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेवाड़ की हवाओं में बारूद की गंध घुलने लगी थी। दोनों ही पक्ष जानते थे कि एक महायुद्ध अब टाला नहीं जा सकता, लेकिन अकबर जो युद्ध से पहले कूटनीति के शतरंज खेलने में माहिर था, उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह प्रताप को झुकाने के लिए तलवार से पहले बातचीत के मोहरे भेजेगा, और यहीं से शुरू हुई सम्मान और अहंकार की वह मनोवैज्ञानिक जंग जो हल्दी घाटी की उस लाल मिट्टी की नींव रखने वाली थी। कूटनीति का अंत और रणभेरी का शंखनाद। अकबर एक बेहद चतुर और दूरदर्शी शासक था। वह भली भांति जानता था कि मेवाड़ के उन दुर्गम पहाड़ों और खूंखार जंगलों में अपनी शाही सेना को झोंकना एक बहुत बड़ा जोखिम है। राजपूती खून जब उबलता है तो वह मौत को भी एक उत्सव की तरह गले लगाता है। इसलिए तलवारें म्यान से बाहर निकालने से पहले अकबर ने शब्दों और संधियों का जाल बिछाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो काम तोपें और हाथी नहीं कर सकते, वह शायद कूटनीति के मखमली शब्दों से हो जाए। प्रताप को मुगलिया आधिपत्य स्वीकार कराने के लिए अकबर ने एक के बाद एक 4 शांति दूत मेवाड़ भेजे। इसके बाद अकबर ने अपना सबसे बड़ा और मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उसने आमेर के कुंवर मानसिंह को अपना दूत बनाकर भेजा। मानसिंह मुगलों के सबसे खास और भरोसेमंद सिपह सालारों में से एक थे। अकबर की चाल साफ थी, एक राजपूत ही दूसरे राजपूत को समझा सकता है, या यूं कहें कि एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के अहंकार को चुनौती दे सकता है। जब मानसिंह मेवाड़ की धरती पर भारी शाही लश्कर के साथ पहुँचे तो उनका स्वागत उदय सागर झील के किनारे किया गया। राजपूती परंपरा के अनुसार मेहमान के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। लेकिन जब भोजन का समय आया तो मानसिंह ने देखा कि महाराणा प्रताप वहां उपस्थित नहीं थे। उनकी जगह प्रताप के युवा पुत्र कुंवर अमर सिंह ने मानसिंह का स्वागत किया। मानसिंह के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उन्होंने भरे दरबार में पूछा, महाराणा प्रताप कहाँ हैं? क्या वे हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे? अमर सिंह ने बहुत ही शालीनता लेकिन एक छिपे हुए व्यंग्य के साथ उत्तर दिया, महाराणा के पेट में कुछ पीड़ा है, इसलिए